मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यहीं से हम लाएंगे कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्किल। कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्किल, यहां से हम वो सब चीजें सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे। मैथमेटिक्स आ गई पूरी शुरू। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन बाद में आएगा, पहले हम सर उसका मैथमेटिकल पोर्शन करेंगे, फिर बाद में कहेंगे कि लो जी लो ये देखो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बन गया। तो इसके लिए एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूं। इस सर्किल को हम बोलते हैं रेफरेंस सर्किल। ये सर्किल मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा पेंसिल से है तो इसलिए डार्क नहीं बन पा रहा है। एनीवे सबको आपको दिखाई दे रहा है रेफरेंस सर्किल, इसे हम बोलेंगे रेफरेंस सर्किल। ठीक है, इस सर्किल के मैंने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायगोनल्स ड्रॉ कर रहा हूं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायगोनल्स। इसको भी मैं पेंसिल से ड्रॉ कर लूं क्योंकि पेन चलने में खराब हो जाएगा पूरा का पूरा सर्किल। एक डायगोनल ये ड्रॉ किया और एक दूसरा डायगोनल इसके परपेंडिकुलर। सिंपल सी बात है, हम इन दोनों को एक्स और वाई एक्सिस बनाने वाले हैं। एक आपका ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, अनदर इज वाई एक्सिस वाई वाई डैश। जरूरी नहीं है कि हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ही कोई इन्वॉल्वमेंट हो, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक्स वाई एक्सिस हो या कुछ और भी हो सकता है, बिना एक्स वाई एक्सिस के भी हो सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने तो सिर्फ उसकी मैथमेटिक्स निकालनी है। ठीक है, सेंटर को मैंने लिखा है ओ। अब बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। अगले एक पीरियड में सिर्फ इस सर्किल पे निकल जाना पूरा ये, ध्यान से देखिएगा। एक पार्टिकल है, एक्स से चला, कब? एट टाइम इक्वल जीरो। टाइम इक्वल जीरो पर एक पार्टिकल है, वो कहां से चला? एक्स पोजीशन से चला, एक्स पॉइंट से चला पार्टिकल। ठीक है, एक्स पोजीशन से चला और सर्किल के अलाउंग चलते 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 यहां पहुंच गया पी पर। कब पहुंच गया? ये पहुंचा एट टाइम इक्वल्स टी। टाइम टी पर ये पहुंच गया पी पोजीशन पर। ठीक है, ओपी को मैंने ज्वाइन कर लिया। ओपी क्या है? सिंपल सी बात है, ओपी रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्किल। इस रेडियस ऑफ सर्किल का हम एक स्पेसिफिक मेजरमेंट लिखते हैं स्मॉल ए। हम यहाँ आर यूज नहीं कर रहे, एक रीजन है आर यूज ना करने का, अभी आपको समझ आ जाएगा। हमने इसको ए लिख लिया। ए इज द रेडियस ऑफ सर्किल। रेफरेंस सर्किल इसका नाम होता है और इस रेफरेंस सर्किल की रेडियस है ए। ए इज द रेडियस ऑफ रेफरेंस सर्किल। करेक्ट। अब ध्यान से देखना जरा, ये मेरा पेन है, रेडियस, टाइम इक्वल जीरो पर पी था। पी, पी समझ लीजिए, पी कौन है? मेरे इस पेन की जो टिप है ये पी है। अब ये पी ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है।
पी को पहुंचा सर्किल पी पोजीशन पर, तो रेडियस घूम गई ना, रेडियस घूम गया, रेडियस वेक्टर है। इसने टाइम टी में एंगल बना लिया थीटा। कितना एंगल बना लिया ये? थीटा। और जो पार्टिकल जिस मोशन से, जिस जिस स्पीड से घूम रहा है यहाँ सर्कुलर मोशन में, तो इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल है ओमेगा। जिस स्पीड से ये पार्टिकल घूम रहा है सर्किल पर, पार्टिकल की ये एंगुलर स्पीड है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। तो टाइम टी में कितना एंगल इसने घूम लिया होगा? कोई बता पाए जरा? दीप ने सही बताया। कितना एंगल इसने घूम लिया है टाइम टी में? इसने एंगल घूम लिया है ओमेगा टी। बिल्कुल बढ़िया, एकदम करेक्ट। यहां तक की बात क्लियर हो रही है। अब इसके बाद देखिएगा पॉइंट पी। पॉइंट पी से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, ऐसी लाइन जो वाई वाई डैश पर पहुंचकर 90 डिग्री बना रही है। ये दिखा आपको? पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। क्या? पॉइंट पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। कहां परपेंडिकुलर ड्रॉप किया? वाई वाई डैश पर। और जहां ये परपेंडिकुलर मिल रहा है वाई वाई डैश को, यहां मैंने लिखा है एन। क्या है? एन। ठीक है, तो देखना जरा एन को हम क्या क्या बोलते हैं। एन क्या है? एन है फुट, पैर। किसका पैर? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कहां से? फ्रॉम पी। कहां तक? टू वाई वाई डैश। एन इज द परपेंडिकुलर, एन इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम मूविंग पार्टिकल टू वाई वाई डैश। ठीक है, एक और परपेंडिकुलर लेना, लेकिन बाद में लिखेंगे उसे हम। एंगल थीटा ही ओमेगा टी है। ये वाला एंगल कितना होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये भी, ओमेगा टी तो होगा सर ये ये भी भी। कितना होगा? ये भी ओमेगा टी ही है एंगल। सिंपल है। अब बहुत ध्यान से समझना, देखो बहुत ध्यान से समझना। पी, पी के मोशन को हम रिलेट करेंगे मोशन ऑफ एन से। मोशन ऑफ पी को रिलेट करेंगे मोशन ऑफ एन से। अब देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। चलो मैं अलग से पहले डायग्राम बनाता हूँ, मुझे कई सारे डायग्राम बनाने पड़ते हैं इसके लिए। अलग से एक रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, एक नहीं 10 डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये मेरा सर्किल है, बिल्कुल फ्री हैंड रफ सर्किल बनाया। ये क्या है? वाई वाई डैश। ये क्या है? एक्स एक्स डैश। ओके, टाइम जीरो पर यहां था जो पार्टिकल मूव कर रहा है। तो जब ये पार्टिकल यहां मूव किया, इस पार्टिकल से मैं अगर वाई वाई डैश पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो सीधे सीधे यही लाइन है बस, जो एक्स एक्सिस है यही तो परपेंडिकुलर है। जब ये पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर पहुंचा, यहां वाई से थोड़ा अलग चला गया, यहां आया P1 पोजीशन पर। ये मैं इसको लिख रहा हूं P0 पोजीशन, ये P1 पोजीशन, P1 पोजीशन पर आया और मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये पहुंचेगा परपेंडिकुलर। जब ये पार्टिकल और आगे चलकर P2 पोजीशन पर आया, तो परपेंडिकुलर कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा। ये पार्टिकल और गया y की तरफ, P3 पोजीशन पर आया, तो परपेंडिकुलर कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा। ये सब क्या है? ये वाला, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये क्या है? ये क्या है बताना जरा, कौन बता पाएगा? अभी अभी आपको बताया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये क्या है? ये वाले पॉइंट्स ये
परपेंडिकुलर, बहुत बढ़िया। दीज पॉइंट्स आर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कहां से? फ्रॉम पी, कहां तक? वाई वाई डैश पर। तो एन की, एन टाइम जीरो पर एन की पोजीशन ये रही होगी। फिर थोड़े टाइम के बाद जब पार्टिकल एक्स से P1 पर पहुंचा तो इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर की पोजीशन N1 है। फिर कुछ और टाइम के बाद जब पार्टिकल P2 पर पहुंचा तो इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर की पोजीशन N2 है। कुछ और टाइम के बाद जब P3 पर पहुंचा है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की पोजीशन N3 है। क्या 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 दिखाई दे रहा है आपको? दोनों में क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है, दोनों के मोशन में? कोई जरा मुझे देख के बताए। अब बहुत ध्यान से इसे देखिएगा, क्योंकि इसके मोशन को समझना ही एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मैं दो पेन यूज कर रहा हूं। ग्रीन पेन का जो टिप है मेरा, दिस इज एन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और ये मेरा रेड पेन का जो टिप है, दिस इज पी, दिस इज पी। अब देखना जरा ध्यान से क्या हो रहा है। जब पी एग्जैक्टली एक्स पर है तो ये आपका एन एग्जैक्टली ओरिजिन पर है। जैसे जैसे पी ऊपर जा रहा है, पी जा रहा है एक्स से वाई की तरफ, तो इसके साथ साथ एन कहां जा रहा है? फिर से करते हैं। पी चल रहा है एक्स से वाई की तरफ सर्किल पर, तो एन चल रहा है ओ से वाई की तरफ, कहां? इसके डायमीटर पर। दोनों का मोशन एक साथ है, दोनों एक साथ पहुंचे वाई पर। यहां से चले, दोनों एक साथ पहुंचे कहां? वाई पर। जैसे जितने टाइम में एक्स पी पार्टिकल सर्किल पर चलते हुए एक्स से वाई पर पहुंच जाता है, एग्जैक्टली उतने ही टाइम में एन ओ से चलकर वाई पर पहुंच जाता है। दोनों एक साथ चल रहे हैं। अब देखना जरा ध्यान से, मैं अपने हाथ पलट लेता हूं। रेड पेन अभी भी पी है और ग्रीन पेन अभी भी एन है। अब ये पी पार्टिकल वाई को पार करके एक्स डैश की तरफ आने लगे तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां आएगा? वाई से वापस, ये पॉइंट है ओ, वाई से वापस ओ की तरफ आएगा। जब पी पार्टिकल आपका पी चल रहा है कहां से कहां? वाई से एक्स डैश की तरफ, ये, तो फिर आपका एन कहां से कहां चल रहा है? एन चल रहा है वाई से ओ की तरफ। एक्स डैश को पार किया पी ने, वाई की तरफ चलने लगा तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी वाई डैश पर पहुंच जाएगा। दिस इज वाई डैश। यहां से चला, फिर से मुझे अपने पेन पलटने पड़ेंगे। क्या कि अब ये पी वाई डैश को पार करके कहां चलने लगा? एक्स की तरफ चलने लगा, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हुआ? ऊपर उठता चला गया। क्या रिजल्ट निकला? जब ये पी एक सर्किल पूरा कर रहा है उतने टाइम में फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओ से वाई तक जाता है, वाई से वापस ऊपर आता है, ओ से वाई डैश तक जाता है और वाई डैश से वापस ऊपर पहुंच जाता है। तब इधर पी ने लगाया एक पूरा चक्कर सर्किल का, उधर उसके साथ साथ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ने क्या किया? ओ से वाई, वाई से ओ से वाई डैश से वापस ओ। देख लीजिए आप। कोशिश करता हूं मैं दोनों पेन को एक साथ पकड़े पकड़े। ये गया, नहीं हो पा रहा, तो फिर से करता हूं। ये एन है, ये पी है। पी के साथ साथ एन ऊपर गया, वाई पर पहुंचे एक साथ, वाई ने पार कर दिया, ये नीचे आया और ये नीचे आया। जब ये एक्स पर है तो एक्स डैश पर है पी, तो ये ओरिजिन पर आ गया। फिर ये नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, दोनों एक साथ पहुंचे वाई डैश पर। फिर उसके बाद ये आया, ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ये आ गया। जब मोशन कंप्लीट हुआ, एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट हुआ पी का, उतने टाइम में एन क्या हुआ? ओ से वाई तक गया, वाई से वापस ऊपर आया, ओ से वाई डैश तक गया और वाई डैश से वापस ऊपर आ गया।
तो इस पी के सर्किल पर घूमने का, इस पी के घर सर्किल पर घूमने से डिसाइड हो रहा है एन का मोशन, एन का मोशन डिसाइड हो रहा है। वापस अपने फेयर डायग्राम पर आते हैं। टाइम 0 पर पोजीशन ऑफ पी कहां है, एक्स। 0 से चलना स्टार्ट किया था, हमने अपना टाइम का ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया और पी ने मोशन स्टार्ट करा एक्स से। टाइम टी हुआ जब तक हमारी वॉच में, तब तक पार्टिकल एक्स से चलकर पी पोजीशन तक पहुंच गया और उसी ड्यूरेशन में एन ओ से चलकर वाई तक पहुंच गया। सपोज टाइम टी पर जब पार्टिकल पी पोजीशन पर है, तब उस टाइम ये आपका जो एन है, ये एन ओ से वाई डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पर है, वाई डिस्टेंस पर है एन। ठीक है, तो अब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। एक ट्राइंगल बन रहा है आपके पास ओ एन पी, ओ एन पी ट्राइंगल। ठीक है, तो आप लगाएं इन ट्राइंगल ओ एन पी। ओ एन पी ट्राइंगल में आप लगा लें साइन थीटा, साइन थीटा। ये ओमेगा टी एक्चुअली क्या है, ये थीटा है। ये ओमेगा टी क्या है, ये एक्चुअली क्या है, थीटा। तो साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा निकल कर आएगा क्या, साइन थीटा अपोजिट साइड ओ एन अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ, ओपी। ये परपेंडिकुलर है आपका, जिसे आप परपेंडिकुलर कहते हैं, अपोजिट साइड, और ये हाइपोटेन्यूज है कौन, एपी। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज इसकी तो क्या बनता है, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें हम इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो इक्वेशन क्या बनती, वाई इक्वल्स ए साइन थीटा। और थीटा कितना है, थीटा इन टर्म्स ऑफ टाइम कितना है, थीटा इन टर्म्स ऑफ टाइम है ओमेगा टी। तो फिर इक्वेशन क्या बननी है आपकी, y इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी। सिंपल सी बात है, मीटर में होगा ये। इस इक्वेशन में y क्या है y क्या है, कोई बताए कि y क्या है यहां y है, हम इसे डिस्टेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो हम इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है, किसका डिस्प्लेसमेंट है, ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फ्रॉम पी। कहां तक है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वाई वाई डैश। कब है ये डिस्प्लेसमेंट, एट टाइम टी। टी टाइम पर पी के फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डिस्प्लेसमेंट है वाई। टाइम टी पर पी के फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट है वाई। डिस्प्लेसमेंट यहां भी अभी मैंने थोड़ा सा वर्ड छोड़ दिया, कहां से डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट है ये। ए क्या चीज है बता सकते हो आप, ये ए क्या है इस पूरी इक्वेशन में, ए क्या है, ए रेडियस ऑफ रेफरेंस सर्किल। रेडियस ऑफ रेफरेंस सर्किल, बिल्कुल सही बात है, रेडियस ऑफ रेफरेंस सर्किल है। लेकिन अगर इसे आप y की टर्म्स में लाना चाहो ए को, तो ए क्या है ये, देखिए ध्यान से। जब पार्टिकल p यहां पहुंचेगा एग्जैक्टली y पर, तब आपका y बढ़ते बढ़ते किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्किल के इक्वल हो जाएगा। तो क्या ये नहीं कह सकते आपके ये ए क्या है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। या तो y की वैल्यू सर्किल
रेडियस ऑफ सर्किल रेडियस से कम ही कम होगी, या फिर अगर जब पार्टिकल पी पहुंचेगा वाई पर तो एन भी पहुंच चुकेगा वाई पर, तब आपके जो डिस्प्लेसमेंट ये जो स्मॉल वाई है ये बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्किल के लिए इक्वल हो जाएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रेफरेंस सर्किल के अकॉर्डिंग ये क्या है, रेडियस ऑफ रेफरेंस सर्किल, या ये ए क्या है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, वाई की मैक्सिमम वैल्यू, और वाई क्या चीज है, वाई डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब ए क्या है, ए कहलाता है आपका, ए क्या चीज है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। एक्चुअली तो इसे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बोलना चाहिए, क्योंकि एम्पलीट्यूड और भी तरह के होते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम यूज नहीं करते, सिंपल एम्पलीट्यूड है ये। और दैट्स वाई इस एम्पलीट्यूड में से ए लिया था हमने, इस सर्किल की रेडियस को आर ना लिख के ए लिख रहा था, क्योंकि हमें पता था कि आगे चल के हम इसे एम्पलीट्यूड कहने वाले हैं। तो एम्पलीट्यूड है ये, ए इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू है वाई की किसी भी एक डायरेक्शन में, इन वन डायरेक्शन। वाई की वैल्यू कभी भी एम्पलीट्यूड ए से ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम ही कम रहेगी किसी भी एक डायरेक्शन में। बात समझ आई यहां तक की? ओमेगा क्या है यहाँ, ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर स्पीड। अच्छा, किसकी एंगुलर स्पीड है ये, जरा बताइए तो सही, कौन बता पाएगा, एंगुलर स्पीड किसकी एंगुलर स्पीड है ये? और पी की। पी पार्टिकल की है, पी पार्टिकल की एंगुलर स्पीड है ये, एंगुलर स्पीड ऑफ पी। पी क्या चीज है, पी वो पार्टिकल है, पी वो पार्टिकल है जो रोटेट कर रहा है, कहां रोटेट कर रहा है, अलोंग रेफरेंस सर्किल। हालांकि ये एंगुलर स्पीड, बहुत ध्यान रखना, देखो छोटी छोटी बातें हैं जो इस पूरे चैप्टर में बार बार यूज में आएंगी। हालांकि ये एंगुलर स्पीड किसकी है, ये एंगुलर स्पीड पी की है, ये एंगुलर स्पीड एन की नहीं है। एन तो चल ही नहीं रहा सर्किल पर, एन के तो मोशन में रोटेशनल मोशन है ही नहीं कोई, तो एन की एंगुलर स्पीड कहां से हो जाएगी जब इसका मोशन ही रोटेशनल नहीं है। लेकिन फिर भी हम आगे चलकर इसे ओमेगा को हम ओमेगा को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन बोलेंगे हम इसे। एक्चुअली तो हर जगह एन नहीं होगा, कुछ और भी होगा, लेकिन वहां जो कुछ भी होगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम इसे बोल देंगे। जबकि आपको याद रखना है कि ये एंगुलर स्पीड है, किसकी एंगुलर स्पीड है, उस पार्टिकल की जो रेफरेंस सर्किल पर घूम रहा है। बात समझ आई? एक चीज और बची यहाँ पर, टी। टी क्या चीज है आपका यहाँ, टी क्या है, आप अच्छी तरह जानते हैं टी क्या है, टाइम इंस्टेंट। जिस टाइम इंस्टेंट पर आपने ये वाई मेजर किया है, जिस टाइम इंस्टेंट पर आपने ये वाई मेजर करा है वो टाइम इंस्टेंट है, टाइम टी। ठीक है, अब हमें क्या पता लगा, पता लगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है टाइम टी पर। तो फिर इसकी वेलोसिटी कैसे निकालोगे जी आप, v इज इक्वल टू, याद कीजिए
velocity is the rate of change of displacement dy by dt. Rate of change of displacement, differentiation of displacement with respect to time. तो इसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे. एक्सीलरेशन, सॉरी एक्सीलरेशन बोल रहा हूं, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, चाहे एम कहीं भी हो, रेडियस थोड़ी ना बदलेगी, रेडियस नहीं बदलेगी, इसे हमने बाहर ले लिया. साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन है कॉस थीटा. थीटा की जगह लिखा हुआ ओमेगा टी, तो हम कॉस में भी ओमेगा टी लगा देंगे. साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन. लेकिन जब हम अंदर जा रहे हैं साइन के, तो पता लग रहा है ओमेगा टी खुद टाइम पर डिपेंडेंट है, तो हमें फंक्शन ऑफ ए फंक्शन के अकॉर्डिंग एक बार अंदर जाके फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जल्दी